हिंद बच्चों, देखिए आज की क्लास में हम प्रश्नावली 5.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। जितने भी प्रश्न हल हो पाएंगे तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। और जो नया स्टूडेंट है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसका उदाहरण यानी कि 5.2 का उदाहरण पूरा कंप्लीट कर ले। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित सारणी। देखिए आपको सारणी दिया है ADN और AN। इनमें से देखिए किसी में ए का मान दिया है, किसी में नहीं दिया है, किसी में डी का दिया है, किसी में नहीं दिया है। तो आपको इसमें से जिसका मान नहीं दिया है जहाँ पर उसी को निकालना है। जैसे मान लीजिए पहले वाले में हमको AN का मान निकालना है और दूसरे वाले में देखिए डी का मान निकालना है, तीसरे वाले में देखिए ए का मान निकालना है, चौथे वाले में एन का, पाँचवें वाले में AN का। तो चलिए एक एक करके सभी का मान निकालते हैं और उसके बाद इस पर आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए पहले वाले में देखिए ADN का मान दिया है, तो पहला क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, पहले में आपका ए का मान दिया है 7, अपने किताब में देखिए डी का मान 3 दिया है और एन का मान कितना दिया है 8। और आपको निकालना क्या है AN का मान आपको निकालना है। तो चलिए फार्मूला लगाएंगे। AN बराबर क्या होता है A प्लस n-1 इंटू डी। चलिए मान रखिए ए का मान 7 है, एन का मान 8 है, -1 इंटू डी का मान कितना है 3 है। चलिए हल करेंगे इसी को। देखिए 7 प्लस यहाँ पर कितना मिल जाएगा 7 और इंटू 3 कितना मिलेगा। देखिए 7 प्लस 7 त्रिक 21 हो जाएगा। कितना मिलेगा 21। 21 में 7 जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 21 में 7 जोड़ेंगे 28। तो AN का मान कितना मिल गया 28। तो पहला वाला आपका हल हो गया। पहले वाले में क्या भराएगा 28 भराएगा। चलिए दूसरा वाला देखिए हल करते हैं। दूसरा वाला, चलिए दूसरा वाला देखिए आपका क्या है। दूसरा वाला देखिए आपका यहाँ पर ए का मान कितना दिया है। यहाँ पर देखिए ए का मान दिया है आपको ए बराबर -18। और चलिए और देखिए यहाँ पर दिया है आपका डी का मान हमको नहीं दिया है, तो डी बराबर क्वेश्चन मार्क। और देखिए एन का मान कितना दिया है 10, एन बराबर दिया है 10 कामा, और AN का मान कितना दिया है 0। अब चलिए इसको लगाते हैं, दूसरे वाले को भी लगाते हैं। चलिए तो सूत्र लगाइए AN A प्लस वह वाला सूत्र लगेगा जो यही वाला सूत्र लगेगा पहले वाले में, यानी कि ये वाला सूत्र लगेगा। इसी पे सब क्वेश्चन लगा लीजिए। अब देखिए AN का मान यहाँ पर कितना बा 0 बा, ए का मान -18 है और प्लस एन का मान कितना है। देखिए एन का मान 10 है, तो 10 - 1 इंटू डी का मान निकालना है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा -18 और है देखिए कितना हो जाएगा प्लस का, यहाँ से घटाएंगे तो 9 और इसका गुणा इसमें कर देंगे तो डी कितना मिल गया 9D। अब क्या करेंगे इसको इधर लाएंगे तो माइनस से इधर आएगा प्लस हो जाएगा 18 बराबर 9D। अब 9 को फिर इधर लाएंगे तो 18 बटा में 9 नीचे हो जाएगा 2 और यार बचेगा D। अब भाई कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। तो D बराबर कितना मिल गया 2 मिल गया। कितना मिल गया 2 मिल गया। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चनों को हल कर लेना है। ये फार्मूला लगाना है, ये फार्मूला लगा लीजिएगा और आपका निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी बता देते हैं कैसे लगाओगे। देखिए यहाँ पर देखिए तीसरे वाले में आपको ए का मान निकालना है, ए का मान निकालना है। और देखिए चौथे वाले में देखिए एन का, यहाँ पर एन का मान निकाल लीजिएगा और पाँचवीं वाले में AN का मान निकाल लीजिए। एक ही फार्मूला उसी को लगाना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, तो निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। दिया है श्रेणी दिया है AP 10 7 14 यानी कि 4 डैश का 30वां पद है। 30वां पद आपसे पूछा है कि 30वां पद कौन सा है। तो चलिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको लगाते हैं। चलिए 30वां पद निकालते हैं कि 30वां पद कौन सा है। चलिए तो 30वां पद क्या होगा, देखिए दूसरे वाले का पहला, यानी कि इस वाले को हम हल कर रहे हैं पहले वाले को। कितना दिया है AP दिया है 10 7 4 डैश और यहाँ पर दिया है 30वां।
चलिए अब इसको लगाएंगे, कैसे लगाएंगे देखिए, यहाँ पर देखिए हमको सूत्र लगाएंगे। देखिए ए बराबर कितना दिया है 10, डी बराबर कितना मिलेगा 7 माइनस 10 बराबर 3, और यहाँ पर एन बराबर कितना दिया है, एन बराबर दिया है 30। अब चलिए सूत्र लगा लीजिए, ए एन का मान कितना है 30 है, एक बार लिख देते हैं, ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, ये इस फार्मूला होता है। चलिए ए एन का मान कितना है 30, ए 30 निकालना है, ए का मान कितना है 10 प्लस एन का मान 30, 30 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना निकाले हैं -3। चलिए कितना मिलेगा 10, और यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा, घटाएंगे 29 मिलेगा, और माइनस गुणा में -3। चलिए अब -3 का इसमें गुणा कर लीजिए, कितना मिलेगा 10, माइनस करेंगे तो प्लस है माइनस हो जाएगा। देखिए 9 त्रिक 27 के साथ 7, और 3 दूना 6, और 6 दू हसीलवा 8 है। चलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, 87 हो गया। अब चलिए घटाइए, इसमें से कितना मिलेगा, 87 में से घटाएंगे इसको तो कितना मिलेगा, 87 में से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 7 मिला, और 8 में से 1 जाएगा। चलिए दिख नहीं रहा है, चलिए देखिए कितना मिलेगा, देखिए 0 में से 7 और 8 में से घटाएंगे 7, कितना मिल गया ए 30 है, ए 30 मिल गया आपको, 87 मिल गया। तो इसमें देखिए 87 कौन सा आपका है, ए 30 87, तो इसमें आपका बी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि एक नंबर में भी पूछ सकता है। अब देखिए दूसरे नंबर को भी इसी तरह से लगाना, देखिए ए वाले को, देखिए यहाँ पर ए पी का मान कितना दिया है, यहाँ पर देखिए दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला देखिए ए पी दिया है -3 कामा -1/2 और कामा 2 डैश 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 का 11वां पद। देखिए 11वां पद निकालना है, तो उसी प्रकार से निकालिए, डायरेक्ट मान रखिए ए 11 निकालोगे, ए का मान कितना है -3 प्लस, और डी का मान कितना है यानी कि एन का मान 11 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना निकलेगा, देखिए 1/2 माइनस, और माइनस माइनस से प्लस 3, कितना मिल जाएगा 2 एलसीएम मिलेगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर +3, कितना मिलेगा भाई, इसका डी निकालो, -1/2 और माइनस से +3, यहाँ पर देखिए एलसीएम मिलेगा 2, और यहाँ पर -1 और यहाँ पर +2, तो कितना मिलेगा 1/2 नहीं 2 दूनी 6 मिलेगा, तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा 5/2, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 5/2। अब चलिए ए कितना मिल जाएगा -3 प्लस, इसका यहाँ पर मिलेगा 10 और इंटू 5/2। अब चलिए मान निकालिए कितना मिलेगा, चलिए मान निकालेंगे तो इसका हमको मिल जाएगा 10 दूना 20, तो -3 प्लस 10 दूना 20 इंटू 5। अब यहाँ से कितना मिल जाएगा, देखिए इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, इस प्रकार से है, तो यहाँ से देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा 5, तो 5 बचे कितना हो जाएगा 25, तो -3 प्लस 25, घटाएंगे कितना बचेगा, घटाएंगे मिलेगा 22, तो देखिए 22 मिला, तो 22 इसमें कौन सा सही है, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए इसको भी आप इस प्रकार से रखेंगे तो आ जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा घचपच हो गया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ से आई 2 से कैंसिल हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3। आई देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कोष्टक वाला, ई सब प्रश्न नहीं पूछेगा भाई, ई वाला प्रश्न नहीं पूछेगा, तो हम चौथा और 5वां क्वेश्चन हल करते हैं, वैसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। चलिए चौथा और 5वां क्वेश्चन देखिए क्या है, कैसे लगेगा। चलिए देखिए चौथा और 5वां क्वेश्चन, तो चौथा क्वेश्चन को लगाएंगे। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, यहाँ पर देखिए एपी इतना का कौन सा पद 78 है, तो जैसे चौथा पद में हमसे पूछ रहा है 3
दिया है ए डॉट पी 3, 8, 13, 18, 10, 10, 10। कौन सा पद इतना यानी कि इतना है। तो चलिए अब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए बराबर कितना है 3, डी बराबर कितना है 8 में से 3 को घटाएंगे, डी मिल जाएगा 5। और ए एन का मान देखिए यहाँ पर दिया है 78। अब हमको क्या निकालना है, एन का मान यहाँ से निकालना है। तो कौन सा पद 78 है, तो ए सूत्र लगाइए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए ए एन का मान 78 है, ए का मान 3 है, एन का मान कितना है निकालना है -1 इंटू डी का मान कितना है 5। चलिए अब देखिए क्या मिलेगा 78, 3 प्लस अंदर गुणा करिए 5n माइनस 5। देखिए अब क्या हो जाएगा 78 बराबर -5 में से हाई क्या हो जाएगा 3 घट जाएगा, कितना मिलेगा माइनस का मिलेगा 2, -2 मिलेगा। देखिए इसमें से इसको घटाएंगे -2 मिलेगा और प्लस 5n, इसको इधर लाएंगे तो मिल जाएगा 78 प्लस 2 हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा 5n। तो यहाँ से मिल जाएगा 80, कितना मिल जाएगा 80 मिल जाएगा बराबर 5n। तो यहाँ से n बराबर लिख सकते हैं 80 बटा में 5, 5 एक 5, 16 पचे 80। तो 16 इसका n बराबर कितना मिल जाएगा 16 इसका आंसर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, चलिए इसी पे लगा लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। आपको बताना है कि प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो चलिए कैसे निकलेगा, यहाँ पर आपको क्या निकालना है, यहाँ पर आपको बताना है कि प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, यानी कि n का मान निकालना है। इसी प्रकार से लगेगा। चलिए पहले वाला देखते लगाते हैं। देखिए पहले वाले में a बराबर कितना दिया, देखिए इसमें लगाते हैं। a बराबर दिया है आपका 7 है और d बराबर कितना दिया है 13 में से 7 घटाइए, कितना मिलेगा 7, 5, 7, 6, 13, 6 मिलेगा। और यहाँ पर an बराबर दिया है 205। अब चलिए सूत्र लगाइए, an बराबर कितना होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान दिया है 205 बराबर a का मान 7 प्लस n का मान निकालना है d का मान 6। चलिए डायरेक्ट लगाइए इसको, 7 प्लस 6n माइनस 6। अब यहाँ पर 205 माइनस से घट जाएगा, 205 बराबर कितना मिलेगा 1 मिलेगा, 1 प्लस 6n, देखिए घट जाएगा, इसको इधर लाएंगे 205 माइनस 1 बराबर 6n, घटेगा 204 मिलेगा 6n। अब देखिए n बराबर मिल जाएगा 204 बटा में 6, भागा लगाएंगे 6 का 6 त्रिक 18, कितना मिलेगा 0, 1, 4 हो गया। अब देखिए कितनी बार जाएगा 6 त्रिक 18, इतना बचा। अब देखिए नहीं, देखिए यहाँ पर कितना बचेगा, एक हासिला देगा, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा और यहाँ पर 4, 24 हो गया, 6 चौक 24 है, कैंसिल आउट हो गया। देखिए चलिए कितना मिल गया, n बराबर कितना मिल गया, n बराबर 34 है, n बराबर कितना मिल गया 34 मिल गया। चलिए इस प्रकार से आपको ए वाला क्वेश्चन लगाना है, ई वाला क्वेश्चन। चलिए इसको भी लगवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा भी लगवा देते हैं। देखिए दूसरे का हाल देखिए कितना दिया है 18, 15 सही 1 बटा में 2, 13, डैश 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 माइनस 47। यहाँ से a बराबर कितना है 18 और d बराबर कितना मिल जाएगा, d बराबर निकालेंगे, इसमें से घटाइए, देखिए कितना मिल जाएगा, देखिए इसमें से घटाइए, देखिए इसको सही करके लिखोगे 15 दूना 30, 30 का नाम 30 बटा में 2, तो 30 बटा में 2 माइनस करेंगे 18 को। चलिए डी का मान इसका गुणा यहाँ पर कर दीजिए, तो 30 माइनस 18 दूना 36 है बटा में 2।
अब देखिए कितना मिल जाएगा, यहाँ से घटाइए कितना मिलेगा, यानी कि मिल जाएगा आपको 36 मिलेगा। अब देखिए इसमें से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पर कितना है 31 है कि कितना है, देखिए 15 दूना 30 और प्लस इतना 31, यहाँ पर कितना होगा 30 ही है। चलिए 30 ही है। चलिए अब देखिए कितना मिलेगा 6/2, तो 2 का नाम 2, 3 दूना 6 बराबर कितना मिल गया 3। और यहाँ पर ए एन का मान कितना दिया है, ए एन का मान दिया है देखिए -47 है, -47 है। अब चलिए आगे निकालेंगे, अब सूत्र लगा दीजिए। एन का मान पता करना है कितने पद हैं, तो ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। चलिए ए एन का मान है -47 बराबर ए का मान 18 और एन का मान निकालना है, डी का मान है 3। चलिए 18 प्लस यहाँ से देखिए 3n -3 और यहाँ पर 47, इसमें से घट जाएगा -47 बराबर 18 में से 3 निकलेगा 15 प्लस 3n। अब देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, इसको इधर लाइए, -47 प्लस से माइनस हो जाएगा 15 बराबर 3n। इसमें से देखिए जुट जाएगा, माइनस का अंक ज़्यादा है माइनस आएगा, 7 5 12 के 2, 4 1 5 और 80 6 62 यानी अब n बराबर कितना मिल जाएगा -62/3। अब देखिए ये क्या कटेगा, 3 से भागा ले जाइए कितने में 62 में, 3 दूना 6 कट गया, 2 बचा, 10 लगाइए कितना मिल जाएगा, 3 6 3 18, तो कितनी बार जाएगा 2.6, तो n बराबर कितना मिल गया 2.6। तो यहाँ से आपको n का मान निकल गया। तो 2.6 आपका n का मान निकला है। तो इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है भाई, क्वेश्चन आपका n यहाँ पर देखिए क्या दिया है आपका 15 दूना 30, 30 से करनम 30/2 सही है। तो आपको 2 इसमें कुछ इतने पद आएंगे, देखिए यहाँ पर तो सही है ना, 18 में से 3 निकल जाएगा 15 बचेगा, और यहाँ पर 7 5 12 के 2 5 और 1 6 सही तो है। चलिए तो इस प्रकार से आपको लगा लेना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर ये क्लास अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और नए स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी आप भी देखिए 5 तक हुआ है, तो अगली क्लास में 6 नंबर से क्वेश्चन से करवाएंगे। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।